पर हाँ होती है काफी हद तक। तो आपने जब हम दोनों कुंडलियां बनाई तो एक बात बताओ, हम दोनों में से अगला राजा कौन बनेगा? तब गुरुजी ने कहा रहने दो ना। इस बात पर पृथ्वीराज ने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, रहने दो। आपने जब मेरी भी कुंडली बनाई है, इसकी भी कुंडली बनाई है, बड़ा मैं हूं, तो आप बताओ हम दोनों में से अगला राजा कौन बनेगा और मैं कब राजा बनूंगा? तब गुरुजी ने कहा छोड़ो ना इस बात को, भविष्य को मतलब भविष्य में ही देखना चाहिए, वर्तमान में भविष्य को नहीं ढूंढना चाहिए। तब इस बात पर उसने कहा नहीं गुरुजी, आप ऐसे नहीं कर सकते। जब मैंने आपसे सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ना नुक्कड़ नहीं कर सकते आप। सटीक बताओ क्या है, आपने हमारी कुंडलियां बनाई है। गुरुजी ने कहा देख बेटा ऐसा नहीं। उसने कहा गुरुजी मैंने कहा ना, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको बताना ही पड़ेगा। तब गुरुजी ने कहा देख ऐसा है बेटा, मैं ऐसा दावा नहीं करता कि मेरी कही हुई सारी बात सही होती है, पर मैंने जो मतलब एक्चुअली जो तुम्हारी कुंडली बनी है ना, तुम्हारी कुंडली में राजा बनने का योग नहीं है, तुम राजा नहीं बन पाओगे। तो कहते पृथ्वीराज भड़क गया, और पृथ्वीराज ने क्या कहा आपने? तब उसने कहा तू बोली गुस्सा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बात हमेशा सही हो सकती है, हो सकता है तू राजा बन भी जाए, पर मेरी कुंडली के अनुसार तू राजा नहीं बनेगा। तो वो फिर पृथ्वीराज ने तो फिर कौन बनेगा? उसने सांगा बनेगा। पृथ्वीराज ने क्या कहा? उसने सांगा बनेगा, सांगा की कुंडली में राजा बनने का योग है। तब पृथ्वीराज ने बोले, सांगा पास में खड़ा था, पृथ्वीराज ने एकदम से अपनी तलवार निकाली और कहा जिंदा रहेगा तो बनेगा ना, तो सीधा अटैक किया। अटैक किया, सांगा ने कहा अरे पागल हो गया है क्या? और वो सांगा पीछे हटे, पर तब तक तलवार यहाँ पे लग चुकी थी और लग गई थी, और एक आंख जो फूट गई थी और एक आंख निकल गई थी। तो गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी कह रहे पागल है क्या? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा 100% नहीं होगा। लेकिन सांगा मतलब जो है ना, पृथ्वीराज वापस से इतनी तलवार घुमाई और का संभावना तो है ना कि कम से कम सांगा राजा बनेगा, इसलिए मैं इसको मार दूंगा, जिंदा रहेगा ही नहीं। और ऐसा करके वापस अटैक किया, सांगा वापस पीछे हट जाते हैं। सांगा कहते तू मेरा भाई है यार, पागल हो गया क्या? है ना, छोटी सी बात पे मुझे मारेगा। तो पृथ्वीराज ने हाँ मैं मारूंगा। जितने में गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी ने जाके एकदम से उसको पृथ्वीराज को धक्का दिया और पृथ्वीराज को पकड़ लिया, और फिर मतलब सब गुरुजी ने कहा भाग सांगा भाग। ठीक है, तो फिर सांगा वहां से भागा, सांगा वहां से क्या है भागा, और सांगा भागकर अजमेर आ गया और अजमेर की पहाड़ियों के अंदर बैठा रहा। और पृथ्वीराज जब तक जीवित था ना, तब तक पृथ्वीराज हमेशा पता ढूंढ रहा था कि सांगा है कहाँ, पर उसको एक्चुअली पृथ्वीराज का एड्रेस मिल नहीं रहा था। और इसने पृथ्वीराज ने सांगा को मारने के लिए कई लोगों को भेजा था। ठीक है, तब लोगों ने सांगा से कहा था कि देख जो जो पृथ्वीराज तुझे मारना चाहता है, और जब तक पृथ्वीराज है तब तक तू सेफ नहीं है, इसलिए एक काम कर, तू पहले पृथ्वीराज को मार दे। तब इस मामले में सांगा बहुत भला आदमी था, जबकि पृथ्वीराज नहीं था। सांगा ने कहा नहीं यार मेरा भाई है वो। तब इस बात तो लोगों ने कहा तू उसे अपना भाई समझता है, पर वो तो नहीं समझता है ना, वो तुझे मारने का प्रयास कर रहा है। उसने हाँ, उसके दिमाग में हो सकता है ऐसा ख्याल आए मुझे मारने का, पर मेरे दिमाग में उसको मारने का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए जब तक पृथ्वीराज जीवित रहा तब तक सांगा कभी मेवाड़ नहीं गया। और फाइनली पृथ्वीराज को जहर देख के उसकी बहनों ने क्या कर दिया, मार दिया। और जब सांगा के पास में खबर आई कि सब पृथ्वीराज को मार दिया गया है, तो कहते सांगा बहुत दुखी हुआ। सांगा ने कहा जैसा भी था पर मेरा भाई था। फिर जो वो है ना सांगा की एंट्री होती है, और कहते पृथ्वीराज योद्धा बहुत अच्छा था। पृथ्वीराज को मतलब है ना लड़ने का बहुत भयंकर शौक था। पृथ्वीराज को कोई आमंत्रण देता था, नहीं भी देता था, तो भी पृथ्वीराज वहां पे लड़ने क्या है मुझसे पहुंच जाया करता था। और वो पृथ्वीराज कहता मैं लड़ूंगा किसी एक की तरफ से। तब वो लोग पृथ्वीराज से कहते क्यों? उसने हॉबी है, अच्छा लगता है लड़ना, क्या लगता है अच्छा लगता है। इसलिए वो युद्ध की बात पे उड़ कर जाता था, इसलिए उसका नाम था उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। वो तो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, पृथ्वीराज ने शादी करी तो पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था तारा। तारा को भी लड़ने का इतना ही शौक था, बहुत ही ज्यादा शौक था, मतलब तारा को भी। तो कहते पृथ्वीराज एक दिन बैठा था अपने दोस्तों के साथ में, कुछ ऐसे खेल खेल रहा था, जितने में कोई सैनिक भागा भागा आया, उसने कहा सर सर। तो पृथ्वीराज ने क्या हुआ, उसने वो देखो सर धूल का गुब्बारा। तो पृथ्वीराज खड़ा होता है, कहता हाँ यार धूल का गुब्बारा तो है। पहले के जमाने में पक्की सड़कें होती नहीं थी, इसलिए जब आर्मी मार्च करती थी इधर से उधर, मान लीजिए 40,000 लोग पैदल चल रहे हैं, तो फिर क्या होती थी, धूल मिट्टी। उसने कहा मतलब इतनी ज्यादा धूल है, मतलब कोई ना कोई सेना है? उसने कहा हाँ सर। फिर उसने कहा सर इस साइड देखो, वो धूल का गुब्बारा, इस साइड से भी एक सेना आने वाली है। पृथ्वीराज कहता मतलब, उसने कहा सर आबू की तराई में, आबू के जस्ट नीचे लड़ाई होगी, कोई न कोई युद्ध होगा, अभी सेनाएं पता नहीं कहाँ की है पर युद्ध पक्का होगा। पृथ्वीराज ने कहा यार युद्ध होगा, और वो एकदम से खुश हो गया और खुश होकर भागा अपने घर में। और वो अपने घर में जाके अपने हथियार वथियार इकट्ठा करने लगा, सारा सामान इकट्ठा करने लगा। उसकी पत्नी तारा उससे कहती है अरे कहाँ जा रहे हो? तो कहते पृथ्वीराज जवाब भी नहीं देता। उसकी पत्नी उसको 8-10 बार पूछती है अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बोलो। लेकिन पृथ्वीराज बोलता भी नहीं है, और पृथ्वीराज अपना सारा सामान इकट्ठा करके भागता है अपने घोड़े की तरफ, और घोड़े की काठी बांध रहा होता है। बांध रहा होता है, तारा पीछे पीछे आती रहती है, अरे बोल तो दे भले आदमी, जा कहाँ रहा है, कुछ तो बता कहाँ जा रहा है। लेकिन पृथ्वीराज फिर भी नहीं बोलता। पृथ्वीराज वो जो मतलब घोड़े की काठी बांधने में व्यस्त था, जितने में कोई आदमी पास में खड़ा था, उसने अब ये नहीं बोलेगा। तारा ने कहा क्यों नहीं बोलेगा? उसने जिस हिसाब से ये आदमी एक्साइटेड हो रखा है ना,
ये जा रहा है कहीं कहीं लड़ने। तो तारा के चेहरे पे एक शानदार सी स्माइल आई और तारा ने कहा तू लड़ने जा रहा है? तो पृथ्वीराज फिर भी कुछ नहीं बोला। तारा ने कहा रुक मुझे आलू रुक मैं भी चलती हूँ, मैं भी क्या है चलती हूँ। कहते तारा भाग के अपने कमरे में गई और अपने लड़ने का पूरा सामान हथियार वथियार लेके आया और मिसाल लेके आई और वो मतलब उसने अपना घोड़ा प्रिपेयर किया। तो कहते तारा स्पीड में बहुत तेज थी। तो जब तक पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा तैयार किया तब तक तारा ने पूरा घोड़े की काठी वाटी मान ली और वो भी घोड़े पे चढ़ी और कहा ले चल। फिर पृथ्वी का ले चल, वो भी जोड़ी और कहते हैं कि एकदम से दोनों कुंभलगढ़ के किले से निकलते हैं। निकलते तो डोगरे जो साइड में बैठे थे ना उनकी पगड़ियां गिर गई थी। तब डोगरों का ये क्या था? तो किसी ने कहा ये उड़ना था। तब किसी ने नहीं, उड़ना को तो हमने कई बार देखा है, उड़ना हमेशा एक होता है। आज उड़ने क्या थे? दो थे। तब उसने क्या करे, आजकल पृथ्वीराज ने शादी कर ली है ना, तो पृथ्वीराज की जो पत्नी है वो भी उड़ने से कम नहीं है, वो उड़नी है। वो क्या है? वो ऐसे कैसे जाती है लड़ाई के लिए। तो दोनों गए और दोनों एक पक्ष में जाके लड़े और फिर वापस आ गए। पर विश्वला उनसे अलग थी। विश्वला को लड़ने का शौक तो बिल्कुल वैसे ही था, पर विश्वला का एक पक्ष था। विश्वला हमेशा कहती थी कि मैं लड़ूंगी और मैं कमजोर का साथ दूंगी, जो पक्ष पावरफुल है उसका साथ नहीं दूंगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बस इसका भी यही था, कमजोर का मैं क्या दूंगी? साथ दूंगी। पर इसका आतंक इतना ज्यादा था कि इसको देखकर लोग लड़ाइयां टाल दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये मतलब कांस्टेंट नहीं थी। दो 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 कबीलों की लड़ाइयां होती थी। इसकी एंट्री भी युद्ध में इस प्रकार से हुई कि इस बार एक का मतलब इसके जन के सारे लोग कहीं पर गए हुए थे युद्ध में, और कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने इनके जन की कुछ गायें लूट ली और वो गायें लेके जा रहे थे। अब गायें जब लूट के लेके जाते हैं तो स्पीड कम हो जाया करती है, फिर वो गायों की स्पीड से किस हिसाब से स्पीड चलती है। तो एक कोई भागा भागा आदमी आया और इसके जन ने कहा कुछ लोग हमारी गायें लेके जा रहे हैं। तब दो चार बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा हमारे बाकी योद्धा तो यहाँ है, मतलब यहाँ पर है नहीं, हम जाएंगे गायों की रक्षा के लिए। तब किसी ने, क्या हम जीत पाएंगे? तब उसने, जीत तो नहीं पाएंगे, मरना हमारा तय है, पर कम से कम हम लोग विरोध तो करें ना। तब इस बात पर वो जो है ना विश्वला आती है, विश्वला कहती है कि मतलब हमारी गायें लेके जा रहे हैं, आप केवल लड़ने वाले 4-5 लोग ही हो। तब उन्होंने कहा हाँ हम 4-5 ही है, पर फिर भी जाएंगे। तब तो फिर है ना विश्वला ने कहा आप क्या जाओगे? गायों को बचाना जितना उत्तरदायित्व आपका है उतना उत्तरदायित्व हमारा भी है, मैं भी चलूंगी। तो किसी ने कहा नहीं बेटा तू है ना लड़की है। तो विश्वला कहती नहीं यार आप ऐसे है ना चाचा, ऐसे भेदभाव मत किया करो कि लड़के हूँ, हम भी चलेंगे, हम सब लड़कियां चलेगी। ऐसा करके विश्वला भाग के जाती है और अपने जन की सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करके ये लोग लड़ने के लिए जाते हैं और अपनी गायों को बचाते हैं। इवन सामने वाला पक्ष होता है उनकी गायों को लूट कर लेकर आते हैं। और जब इस जन का गोप जब वापस आता है तब उस गोप को बताया गया पीछे पीछे ये घटनाक्रम घटित हो गया था। तब गोप बहुत इंप्रेस हुआ और गोप ने कहा ये सब किसने किया? तो उसने कहा सब विश्वला ने किया। तब गोप विश्वला को बुलाता है, इधर आ बेटी। तब विश्वला आती है। तब इस बात पर गोप कहता है बोल तुझे क्या चाहिए, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए जो मेरे बस में है, जो मैं तुझे दे सकता हूं वो मैं तुझे दूंगा, इसलिए मांग बेटा, तू तो मांग, तुझे क्या चाहिए? तब विश्वला ने कहती पक्का? तब गोप ने कहा हाँ हाँ पक्का, बता क्या चाहिए? तब उसने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल लड़ने का अधिकार चाहिए, कि मुझे लड़ने के आज के बाद में मेरे को एक सैनिक के रूप में मान्यता मिले और जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं लड़ूंगी, बस इतना ही चाहिए। और मुझे नहीं, इस पूरे कबीले में जो भी लड़कियां लड़ना चाहती है उनको भी ये अधिकार क्या है, सब मिलना चाहिए। तब गोप ने कहा बिल्कुल तुझे अधिकार दिया। अब उसके बाद में जब ये लड़ने लगी तो इतना खतरनाक लड़ने लग गई थी कि इसको पूरे ऋग्वेदिक काल के सबसे महान योद्धा माना जाता है। क्योंकि जब ये कबीलों के बीच में लड़ाइयां होती थी, इसके कबीले की लड़ाई होती भी नहीं थी, कोई अलग ही कबीलों की लड़ाइयां, ये वहां पे पहुंच जाया करती थी और पहुंचकर ये देखती थी अच्छा तुम दोनों के बीच में लड़ाई है, अच्छा किस बात की लड़ाई है? तब दोनों कबीले कहते इस बात की लड़ाई है। तब इस बात पर ईश्वरा कहते तुम्हें पता है मेरा नियम है, मैं कमजोर का साथ दूंगी। तब कबीले कहते हाँ भाई। दोनों ही कबीले अपने आप को कमजोर साबित करने का प्रयास करते थे कि हम कमजोर है, हम क्या है, कमजोर है। पर फिर विश्वला दोनों की एक्चुअली स्ट्रेंथ देखने के बाद मतलब विश्वला कहते ये कमजोर है, मैं इनका साथ दूंगी, ठीक है। पर ये विश्वला की हरकतें लंबे समय तक चली नहीं, क्योंकि विश्वला पहले इस कबीले का साथ देती और इस कबीले का साथ देके इस कबीले के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया करती थी। और फिर मारने के बाद में चलते युद्ध के अंदर विश्वला एकदम से कहते ओ तेरी। तब ये गोप कहता क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गई यार, ये बेचारे कमजोर हो गए हैं। अब चूंकि मेरा नियम है, मैं एक्चुअली किसका साथ दूंगी, कमजोर का, इसलिए विश्वला चलते युद्ध में इसको ज्वाइन कर लेती और इसको ज्वाइन करने इसको इनको मारती और इनको मारते 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 फिर वापस एकदम से बीच में चले, अरे यार सब एक्चुअली गड़बड़ हो गई है, ये बेचारे कमजोर हो गए हैं। फिर विश्वला वापस इनको ज्वाइन करती और फिर इनको मारती और थोड़ी देर में विश्वला दोनों कबीलों को पूरा मार के कहती हो गया न्याय हो गया न्याय। क्यों? उसमें बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, नहीं थी, इतने लोग होते थे, है ना, 30-30 लोग आपस में लड़ा करते थे। तो ये इधर ज्वाइन करती, कभी इधर ज्वाइन करती, कभी इधर ज्वाइन करती और सबको क्या करती थी, मार देती। सबको लास्ट में मार मरा के फिर अकेले खड़ी होती है, कहते चलो न्याय हो गया, सब अपने कमजोर का साथ दिया, अपने कमजोर का क्या है
साथ दिया। तो कहते विश्वला के इन हरकतों से इतना हो गया था कि जब दो 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 कबीलों के बीच युद्ध होने वाला ही होता था और जितने में लोग देखते थे विश्वला घोड़े पे भागी हुई आ रही है, तो वो है ना, दोनों कबीले कहते क्या करना है, तो वो कहते नहीं 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 लड़ना है अपने को। और वो एक्चुअली विश्वला को देखते ही आपस में गले मिल जाते और कहते हमारी हो गई, तू जा यहां से। विश्वला कहती नहीं यार, तुम्हारे बीच में लड़ाई तो होने वाली है। उन्होंने कहा नहीं होने वाली है, और होने वाली होगी तो हम अपने लेवल पे कर लेंगे, हमें तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, तू मतलब कभी भी किसी भी साइड से लड़ती रहती है। विश्वला कहते इसमें क्या है, मेरी एथिकल वैल्यू है, मैंने नियम बना रखा है, कमजोर का साथ दूंगी। तब दोनों ही कबीले कहते कि नहीं नहीं देना हमारा साथ, इसलिए तू जा यहां से। तो कहते मतलब विश्वला का आतंक था। विश्वला क्या है, आतंक था। तो पहली बार कहीं पर भी पूरी मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिकल साइंस का एग्जांपल मिलता है किसी का आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, तो वो विश्वला के था। एक युद्ध के अंदर विश्वला का पैर कट जाता है, कट जाता है तो विश्वला अब जो हो जाती है अपाहिज, है ना, जिसको वर्तमान में कहते हैं दिव्यांग। ठीक है, तो अब विश्वला घर पे बैठ जाती है। घर पे बैठ जाती है तो विश्वला एक दिन मतलब है ना रो रही होती है, रो रही है, तो उसका भाई आता है उसके पास, क्या हुआ। तो वो एकदम से विश्वला कहती है कि मैं इतनी कमजोर भी नहीं होगा ना सुसाइड कर सकूं। तो भाई ने कहा ऐसा क्यों बोल रही है तू। उसने तू प्लीज मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। तब वो कहता बता क्या, मार दे मुझे, युद्ध ही मेरा जीवन है, बिना युद्ध के ये जीवन बहुत ही बोरिंग है, और चूंकि मेरा पैर नहीं है और इसलिए एक पैर से अब मैं लड़ नहीं सकती, इसलिए मेरा जीवन ही मुझे नरक लगता है, इसलिए प्लीज मुझे मुक्ति दे दे। तब भाई कहता है तू ऐसी बातें मत किया कर, मैं कुछ सोचता हूँ। और इसका भाई और पिता गोप के पास में जाते हैं, गोप से जाकर कहते हैं क्या आप कोई हमारी सहायता कर सकते हो क्या। तब गोप कहता है क्या। तो वो कहता है विश्वला मतलब डिप्रेशन में चली गई है, विश्वला को लगता है कि युद्ध ही उसका जीवन है, यदि उसके जीवन में युद्ध नहीं है इसका मतलब उसका जीवन ही नहीं है, इसलिए अभी आप कुछ करें। वो मरने मारने की बातें करती है। तब गोप ने कहा था मैं कहता हूँ कुछ। इस बात पर गोप ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और अश्विनी कुमारों ने आकर विश्वला के पहली बार आर्टिफिशियल पैर लगाया, पैर जोड़ा और पैर जोड़कर उससे कहा कि देख तू इसे भाग तो नहीं सकती पर हाँ चल सकती है। तब विश्वला ने कहा क्या मैं मतलब घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी कर सकती हूँ। तो उसने हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती है। तो फिर विश्वला के जब पैर लगा, विश्वला वापस घोड़े पे सवार हुई और फिर वापस उसका युद्ध का जीवन क्या हो गया था, आराम हो गया था, शुरू हो गया था। अब विश्वला घोड़े से उतरती नहीं थी, घोड़े पर बैठकर हंटर से लोगों को मारा करती थी। फिर कहते हैं वापस किसी युद्ध के अंदर विश्वला का हाथ कट गया था, तो फिर विश्वला ने वापस अश्विनी कुमार की हेल्प की। तब अश्विनी कुमार ने उसके वापस लकड़ी का हाथ लगाया था। इसलिए सबसे पहले आर्टिफिशियल यदि किसी के कोई पैर हाथ पैर लगे हैं तो वो किसके लगे हैं, विश्वला के। इसलिए विश्वला एक योद्धा अत्यंत ही महान क्या थी, एक योद्धा महिला थी। दहेज का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। फिर भी कोई शादी के समय यदि किसी भी दुल्हन को कोई भी उपहार मिलता था उसको क्या कहते थे, वहतू। ठीक है, बाल विवाह कोई एग्जाम्पल नहीं है, विधवा पुनर्विवाह होते थे। ठीक है, नियोग प्रथा का प्रचलन है। नियोग का मतलब यह है कि वैसे विधवा विवाह को बहुत अच्छा मानते थे। यदि कोई महिला किसी कारण से विधवा हो गई तो फिर उसके सास ससुर खुद ही अपनी मतलब बहू से कहते थे कि बेटा हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो मर जाएंगे, इसलिए तू दोबारा शादी कर ले। माता पिता भी कहते थे तू है ना दोबारा क्या है, शादी कर ले। लेकिन कई बार जो एक्चुअली विधवाएं होती थी वो इस बात पे अड़ जाया करती थी, नहीं करनी मुझे दोबारा शादी, मेरी दोबारा शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। तो फिर कहते तू अकेले जीवन यापन कैसे करेगी। तो ऐसे मामले में यदि कोई महिला दोबारा शादी नहीं करती थी लेकिन संतान प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति के साथ में कुछ समय के लिए रहना बिना शादी किए, उसको कहते थे नियोग। क्या कहते थे उसको, नियोग। बस उद्देश्य ये होता था संतान प्राप्ति है तो किसी के साथ में रुकना। महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ही नियोग के उदाहरण है। तीनों ही किसके उदाहरण है, नियोग के। इवन जितने 5 पांडव है, पांचों पांडव ही हाफ नियोग के उदाहरण है, कंप्लीट नियोग नहीं कहेंगे उसको, हाफ नियोग के है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी संतान प्राप्ति के लिए कुछ मतलब देवताओं के साथ समय व्यतीत किया। इसलिए जो पांडव है उनके सबके पिता अलग अलग है। 3 पांडव है मतलब ना, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ठीक है, इन तीनों के पिता अलग अलग है। ठीक है, माता एक ही है लेकिन पिता क्या है, अलग अलग है। 2 भाई है नकुल और सहदेव, उनकी माँ है माद्री और उनके भी पिता अलग अलग है। ठीक है, तो ये सब नियोग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये, नियोग।